इस एग्जांपल में हमें एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है जो x और y का सम रिटर्न कर दे। x और y कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम रिटर्न करे। तो फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू यहाँ ले ली 3 और y की वैल्यू ले ली 2। अब पहले हम इनपुट समझते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसा चाहिए मुझे अपनी ट्यूरिंग मशीन से वो समझते हैं। ये मेरी इनपुट टेप है। इनपुट टेप में x की वैल्यू 3 थी तो मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 1 ले लिए यहाँ पे। y की वैल्यू 2 थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 2 1 ले लिए और उन दोनों x और y को मैंने सेपरेट कर दिया 0 से। अब ये इनपुट टेप जो ट्यूरिंग मशीन में यूज़ होती है उसमें लेफ़्ट और राइट में इट इज़ इनफाइनाइट टेप और वहाँ पर सब में ब्लैंक सिंबल्स, जिसको मैं बैक /b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लैंक सिंबल्स स्टोर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी ट्यूरिंग मशीन में यहाँ हमारे पास रीड राइट हेड होता है, यानी कि वो रीड भी कर सकता है सिंबल, राइट भी कर सकता है, प्लस वो राइट भी मूव कर सकता है और लेफ़्ट भी मूव कर सकता है। ये हमारी करंट स्टेट है। अब हम इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड आउटपुट देखते हैं कि मेरे को आंसर कैसे चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे x को 3 से रिप्रेजेंट किया था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 1 बना दिए थे। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 3 + 2 5। तो यानी कि आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5 1s एक साथ होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि हाँ मैंने सम कर लिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए, अभी मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरा रीड राइट हेड मूव करे, यहाँ पर स्किप करता जाए, जैसे ही 0 दिखे इस 0 को किसी 1 से रिप्लेस कर दे। इस 0 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया और ये आखिरी वाले 1 को मैं 0 से रिप्लेस कर दूं। साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए कि मेरा जो रीड राइट हेड है, फाइनल में जो रीड राइट हेड है वो स्टार्टिंग सिंबल पे आ जाए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 5 1s एक साथ आ गए हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अल्टीमेटली मैंने x + y निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए। अब मैं यही काम दोबारा से करूँगा यूजिंग स्टेट्स, कि स्टेट्स कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, कब मैं राइट मूव करूँगा, कब लेफ़्ट मूव करूँगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये चाहिए मुझे। और साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए कि मेरा रीड राइट हेड फर्स्ट 1 पे खड़ा हो जब मेरा फाइनल स्टेट पे मैं पहुँचूँ, जब मेरे को आंसर मिले। तो अभी मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन के हिसाब से 3 1 यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1, ये ब्लैंक सिंबल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्ट्रेट से इंक्लूड कर रहा हूँ यही काम करने के लिए। स्टार्टिंग में हमारी रीड राइट हेड की स्टेट थी Q0। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, इन 3 1 को मुझे स्किप करना है। तो Q0 स्टेट से 1 रीड करा मैंने, 1 को मैंने 1 ही रहने दिया, राइट मूव कर गया। Q0 स्टेट से दोबारा 1 रीड करा, इस 1 को मैंने 1 ही रहने दिया, या मैं कह सकता हूँ 1 से ही रिप्लेस कर दिया और मैंने राइट मूव कर गया। Q0 स्टेट से 1 रीड करा, इस 1 को मैंने 1 ही रहने दिया, राइट मूव कर गया। अब जब यहाँ पर मेरे पास 0 आया Q0 स्टेट से, मैंने क्या कहा था, मैं इस Q0 को रिप्लेस कर दूँ, इस 0 को रिप्लेस कर दूँगा एक 1 से। मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया एक 1 से। साथ ही साथ मैंने यहाँ कुछ किया है, ठीक है, तो यहाँ मुझे स्टेट चेंज करनी चाहिए। मैंने स्टेट चेंज कर ली Q1। अब Q1 स्टेट से अगर मैं कोई 1 और साथ ही अब बाद में मैं राइट मूव कर गया, मतलब उस 0 को मैंने 1 से रिप्लेस करा, साथ में स्टेट चेंज करी Q0 से Q1 और राइट मूव कर गया।
अब Q1 स्टेट का सिग्निफिकेंस ये है कि Q1 स्टेट से जितने भी वन आएंगे मैं उनको स्किप करता जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे लास्ट वाले वन पे पहुँच के उसे ज़ीरो करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। Q1 स्टेट से वन रीड करा, राइट मूव कर जाओ, वन को वन रहने दिया, वन राइट मूव कर गया। Q1 स्टेट से वन रीड किया, इस वन को मैंने वन से रिप्लेस कर दिया या वन ही रहने दिया, राइट मूव कर गया। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 स्टेट से ब्लैंक सिंबल आ गया है। ब्लैंक सिंबल मतलब मैं लास्ट वाले वन को ज़ीरो जिसे करना था उससे भी क्रॉस कर गया हूँ और ब्लैंक सिंबल आ गया है, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। इस ब्लैंक सिंबल को मैंने ब्लैंक सिंबल ही रहने दिया, स्टेट मैंने चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो वन आएगा मुझे उसे ज़ीरो करना है, तो मैंने वो रिकॉर्ड रखने के लिए स्टेट चेंज कर ली। मैंने क्या किया, इस ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक ही रहने दिया, स्टेट चेंज कर ली और लेफ्ट मूव कर गया। अब Q2 का सिग्निफिकेंस ये है कि Q2 से जो भी वन आएगा मुझे उसे ज़ीरो बनाना है, ठीक है। बट मेरे को Q2 एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि मुझे एक ही वन को ज़ीरो बनाना है, क्यों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है, और लेफ़्ट मूव कर जाऊँगा। लेफ़्ट मूव करके साथ ही साथ मैंने स्टेट भी चेंज कर दी Q3। उसका रीज़न है क्योंकि Q2 का रोल ये था कि वो वन को ज़ीरो बना के लेफ़्ट मूव करेगा। भाई मुझे तो सिर्फ एक ही वन को ज़ीरो बनाना था, बाकी वंस को थोड़ी ना ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो मेरे को मैंने स्टेट चेंज कर दी Q3। मेरा काम हो चुका है, 5 वंस एक साथ हो चुके हैं। बट मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट में आपको ये बताया था कि मुझे रीड राइट हेड पहले वन पे खड़ा हुआ मिलना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मेरे को क्या करना है, Q3 स्टेट से मैं सारे के सारे वन स्किप करता जाऊँगा, लेफ़्ट 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 मूव करता जाऊँगा। वन रीड करा, वन को वन ही रहने दिया, लेफ़्ट मूव कर दिया। Q3 स्टेट से वन रीड करा, स्किप कर दिया, स्किप, लेफ़्ट मूव, लेफ़्ट मूव। Q3 स्टेट से जब ब्लैंक सिंबल आ गया, इसका मतलब मैं फर्स्ट वन को भी छोड़ के और पीछे निकल गया हूँ। मुझे एक स्टेप अब राइट आना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना रीड राइट हेड फर्स्ट वन के ऊपर खड़ा हुआ चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक ही रहने दिया, राइट मूव करा, साथ ही साथ मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मैं फाइनल स्टेट Q4 पे ले गया हूँ। जब मेरी मशीन Q4 स्टेट पे आ जाएगी तब मैं रुक जाऊँगा। अब इसी काम को ज़रा हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जो हमने किया है बिल्कुल वैसे ही इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। पहले मैं Q0 स्टेट पे था, ठीक है। अभी मैंने Q0 स्टेट से फर्स्ट सिंबल रीड किया। मैंने क्या कहा था, मुझे ये 3 वन स्किप करने हैं। तो Q0 क्या है स्किप करता गया, तीनों वन यहाँ पे स्किप कर दिए। पहले Q0 स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहा है। जब Q0 से 0 रीड करूँगा मैं, मुझे इस 0 को 1 बनाना है और राइट मूव करना है। इस 0 को मैंने 1 बना दिया और मेरा Q0 क्या आगे मूव कर गया, ठीक है। ये 0 क्या है, 1 बन चुका है। Q0 आगे मूव कर गया नेक्स्ट टू 1 पे, ठीक है। Q1 से जब 1 रीड करना है तो मुझे दोनों 1 को स्किप करना है। स्किप किया पहले 1 को, फिर Q1 आगे मूव कर गया। जब ब्लैंक सिंबल आ जाएगा तो इस ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक ही रहने दिया, एक स्टेप लेफ्ट मूव किया था मैंने। Q0 से एक स्टेप मैं कहाँ गया,
लेफ़्ट मूव कर गया, ठीक है, और स्टेट चेंज कर दी थी Q2। Q2 का रोल ये था कि Q2 1 को 0 बनाएगा और लेफ़्ट मूव कर जाएगा। स्टेट चेंज कर दी थी बाद में, आपको ध्यान हो मैंने Q3 कर दी थी क्योंकि मुझे और वंस को 0 नहीं बनाना था, तो Q3। अब Q3 का रोल ये था कि वो पीछे के सारे वंस को इंक्लूडिंग दिस वो 1 को स्किप करता जाएगा, लेफ़्ट मूव करता जाएगा। तो ये मल्टीपल स्टेप्स का काम था, इसलिए मैंने मल्टीपल स्टेप्स एक ही में शो कर दिए कि Q3 लेफ़्ट 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 मूव करता गया। और इससे पहले क्या है, ब्लैंक सिंबल, उस ब्लैंक सिंबल पे पहुंच गया है, तो Q3 इस समय ब्लैंक सिंबल को देख रहा है। अब क्या था यहाँ पे, मेरा काम हो चुका है, मुझे बस अब Q फाइनल स्टेट पे लेके जाना है, Q3 Q4 पे, और यहाँ पे फर्स्ट सिंबल, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और मैंने Q3 को राइट मूव कर दिया। एक्चुअली वो ब्लैंक सिंबल अब पीछे रह गया, मैंने उसको शो नहीं किया। अब Q4 स्टेट पे हूँ मैं, और Q4 स्टेट से फर्स्ट सिंबल व्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं इसके अगर मुझे ट्रांजिशन फंक्शंस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। ट्रांजिशन फंक्शंस देखते हैं इसके, ये जनरल रूल्स है, ये इस टाइप के हर प्रॉब्लम पे अप्लाई होंगे। वो स्पेसिफिक थे, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इसी एग्जांपल के लिए थे, ये जनरल रूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, Q0 से 1 रीड करके मैंने 1 को स्किप कर दिया था, 1, या मैं कह सकता हूँ इस 1 को मैंने 1 से ही रिप्लेस कर दिया था और राइट मूव कर दिया था। शुरुआत के सारे वंस मैंने जो स्किप करे थे, 3 वन स्किप करे थे, आपको ध्यान हो, तो मैंने कैसे किया था, मैं ये ट्रांजिशन बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, इस ट्रांजिशन, इस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से इस आईडी पे आने के लिए मैंने रूल 1 यूज़ करा, इस आईडी से इस आईडी 1 पे आने के लिए दोबारा से मैंने रूल 1 यूज़ करा, ठीक है। इस आईडी से इस आईडी तक आने के लिए दोबारा से मैंने रूल 1 ही यूज़ करा है। मैं 1 को स्किप करता जा रहा हूँ और स्टेट Q0 पे ही है। जब अब यहाँ पर यानी कि मैंने रूल 1 यूज़ किया। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए मेरे को क्या करना है, Q0 0 व्यू कर रहा है, Q0 0 व्यू कर रहा है। मैंने क्या करा था, उस 0 को 1 बना दिया था और राइट मूव कर दिया था, साथ ही साथ मैंने स्टेट चेंज करी थी। यहाँ पर मैंने रूल कौन सा यूज़ किया है, रूल 2। इनको मैं अगर नाम दे दूँ, रूल 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ रूल 1 यूज़ करा है। अब इसके बाद क्या किया था, मैंने बाद के वंस को स्किप करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे, रूल 3 के थ्रू। रूल 3 क्या कह रहा है, Q1 स्टेट पे अगर मैं 1 व्यू कर रहा हूँ तो मैं उस 1 को 1 ही रहने दूंगा और राइट मूव कर जाऊँगा, स्टेट भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में रूल 3 यूज़ किया। अब इस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से यहाँ आने के लिए मैंने क्या करा है, Q1 से मैं ब्लैंक सिंबल देख रहा हूँ, Q1 से मैं ब्लैंक सिंबल देख रहा हूँ। मैंने क्या करा था, लेफ़्ट मूव कर गया था, ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक ही रहने दिया था और स्टेट चेंज कर दी थी। तो यहाँ से यहाँ आने में मैंने क्या किया, रूल 4 यूज़ करा। फिर क्या किया था हमने, फिर मैंने क्या करता, फिर Q2 स्टेट से जो, देखिए ब्लैंक सिंबल से मैं एक स्टेप पीछे आया था, और यानी कि मैं लास्ट वाले 1 पे खड़ा हूँ, उसको मुझे 0 बनाना है। Q2 स्टेट से उस 1 को रीड करके मैंने 0 बना दिया था और स्टेट चेंज कर दी थी Q3 और लेफ़्ट मूव कर गया था। यहाँ पे मैंने रूल 5 यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा था, मैंने सारे, अब मेरा काम हो चुका था, मेरे इनपुट टेप में सिर्फ 5 वंस बचे थे, ठीक है, और उसके लास्ट में एक 0 लगा हुआ था। बट मेरे को क्या चाहिए था, मेरी रीड हेड मुझे फर्स्ट 1 पे खड़ी हुई चाहिए जब मेरा आंसर मैं आउटपुट दूँ। तो मैंने क्या करा था, सारे वंस को फिर स्किप करना स्टार्ट कर दिया था।
मल्टीपल स्टेप्स में मैंने क्या किया था, 6 वाली ट्रांजिशन रूल 6 बार बार यूज़ किया था और मैं Q3 स्टेट अपने रीड हेड को लेफ़्ट मूव कर गया था, ठीक है, बार बार लेफ़्ट। बट उसमें क्या हुआ था कि मेरे पास मेरा रीड हेड क्या है, ब्लैंक सिंबल पे पहुंच गया था। तो इस ब्लैंक सिंबल को छोड़ के मुझे यहाँ पर आना था और साथ ही साथ फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ और नहीं करना है। तो मैंने Q3 से ब्लैंक सिंबल रीड करके ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक ही रहने दिया, फाइनल स्टेट पे ले गया हूँ, राइट मूव कर गया हूँ, यानी कि इस वक्त मेरी रीड हेड कहाँ पे होगी, फर्स्ट सिंबल पे। ठीक है, थैंक यू।